guys, welcome back to HD Customs and there we are after a long time. बहुत दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ काम हमने एक्सप्रेस नहीं किया बिकॉज कुछ कामों में बिजी थे. फिर मैंने मोटोवर्स राइड किया विथ माई हिमालयन. अब वापस से उसमें काम चल रहा है. उसके पहले भी काम करने बिजी, सो काफ़ी टाइम हो गया, कुछ व्लॉग बनाने टाइम नहीं मिला. बट एक जॉब आया था मेरे पास जो है BA से. सो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग जॉब्स हो रहे हैं इसके अंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक है. आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स रीलॉन्च हुई है इंडिया में. सो कुछ खासियत है इस बाइक की, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं. और जो काम हो रहे हैं इस पर, ये आपको खुली दिख रही है यहाँ पर. सो जो भी काम हो रहे हैं वो काम भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन. सो देयर वी गो, इट्स ब्यूटीफुल BA से जो बहुत टाइम के बाद इंडिया में रीलॉन्च हुई है. ऑफकोर्स ये ओल्ड BA नहीं है, ये लेटेस्ट BA है, लेकिन काफ़ी अच्छा रेट्रो लुक दिया है बाइक को. मेंटेन किया है जो ओल्ड BA का लुक था. ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मेंटेन की है इसके अंदर. बट दिस इज इन डिजिटल एंड द लेटेस्ट व्हीकल विथ 600cc इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन. वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. 600cc का सिंगल सिलेंडर इंजन, स्टेनलेस स्टील का एग्जॉस्ट पाइप है और काफ़ी कुछ इंजन का भी जो शेप है वो सिमिलर रखा है उन्होंने. अच्छा टॉर्क आउटपुट है, अच्छा परफॉर्मेंस है. अब जब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगा तब हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट कर रही है इंडियन मार्केट में. बट स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक. जिसको अगर रेट्रो बाइक का शौक है, मोस्टली ओल्ड एज लोग ही बाइक को प्रेफर कर रहे हैं खरीदना बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वो हैविंग अ ड्रीम ऑफ हैविंग अ BA. सो दिस इज़ द न्यू BA with the original emblem of BA. So what I have done in this is a tubeless conversion because सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था ट्यूबलेस कन्वर्जन. और उसका रीज़न ये है कि बाइक को मेन स्टैंड नहीं है और मेन स्टैंड नहीं होने की वजह से अगर आपको व्हील खोलना है तो ये सारे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे जो हमने लगाए. हमारे पास है स्टैंड जिस पर मेरी ऑलरेडी बाइक खुली पड़ी है. बट मैंने सोचा कि इसको इस तरह से सेट कर दे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाना नहीं था हमको बाइक को. इट्स लो प्रोफाइल बाइक, वेरी लो इकोनॉमिक बाइक. सो इसलिए हमने उसको मिनिमलिस्टिक उठा के रखा है. सो अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है ऑन हाईवे या कहीं पर भी, सो आपको उसका पंचर रिपेयर करने के लिए ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा और बाइक को सेट करना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ डैट यू कैन कम टू मी, आई विल मेक इट अ ट्यूबलेस जिसमें आपको ये सारे जुगाड़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट रिपेयर योर टायर ऑन द गो एंड यू कैन जस्ट राइड योर बाइक. सो इट्स अ ट्यूबलेस टायर्स विच कम्स विद दिस बाइक. ये है पिरेली फैंटम टायर्स जो पहले इंटरसेप्टर में भी लग के आए थे, फिर बंद कर दिया, अभी C8 आ रहा है बिकॉज दिस टायर इज लिटिल एक्सपेंसिव बट इट्स अ गुड टायर. इट कम्स विद बॉनी ऑल्सो अर्लियर. सो ये जो स्पेसिफिक टायर्स है कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन रोड ग्रिप बहुत अच्छा है और रेट्रो फील भी इस बाइक के लिए. सो दिस आर ट्यूबलेस कंपैटिबल. सो आप आउट एंड आउट ट्यूबलेस पंचर रिपेयरिंग करके जा सकते हो आगे. सो दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी डन ऑन दिस बाइक एज पर कस्टमर कम्फर्ट. बाइक के जो ओनर है उनका एज है, सो ही कांट टेक दैट हैसल ऑफ रिपेयरिंग टायर्स एंड पंचरिंग, ट्यूब पंचर रिपेयर करना और वो सब हेडेक करना. फिर नहीं हुआ तो RS से बुलाओ, बाइक को लोड करो, सर्विस सेंटर लेके जाओ. सो वो सारे इश्यूज़ नहीं होंगे इसमें. ओके, एंड देन आई हैव डन अ टॉप रैक फॉर हिम. टॉप रैक का उनको रिक्वायरमेंट था छोटा मोटा लगेज रखने के हिसाब से. इट्स कंपेटेबल विथ हैवी लगेज ऑल्सो बट स्टिल नॉट टू हैवी. उनका एक छोटा सा बैक सेटअप है, वो रखेंगे इस पर एंड दे विल गो विद इट. देन अनदर थिंग विच ब्रिंग्स मोर कम्फर्ट इन दिस बाइक इज़ माई हैंडल बार राइजर्स जो आप देख सकते हो इंटरसेप्टर्स के साथ में भी है. सॉरी फॉर दिस बिकॉज हमको थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बांध के रखना पड़ा कि बाइक कहीं यहाँ वहाँ नहीं हो जाए. सो आई हैव टाइड अ रोप ऑन इट. बट दिस हैंडल बार राइजर्स brings handle towards rider, it shifts this much और इस शिफ्ट की वजह से सिटिंग बहुत ही कंफर्टेबल होती है जो मैं लास्ट में ब्लॉग के एंड में दिखाऊंगा आपको जब मैं बाइक को यहाँ से उतारूंगा. सो अब हम टायर चढ़ा लेते हैं इस पर. ये कन्वर्जन किट मैंने एप्लीकेशन किया है, आप देख सकते हो. अच्छा स्ट्रॉन्ग हार्ड हो चुका है दोनों भी, फ्रंट एंड रेयर. ओके, सो अब हम टायर चढ़ाएंगे, बाइक को ज़मीन पे लाएंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि और क्या क्या इसमें किया और क्या क्या कर रहे. क्रैश गार्ड आप देख सकते हो निकाला हुआ है बिकॉज क्रैश गार्ड बना रहा हूँ मैं. सो इट विल टेक कपल ऑफ डेज. सो आफ्टर दैट आई विल फिनिश अ व्लॉग. सो टिल एंड लेट्स फिट अ टायर ऑन इट. सो देयर वी गो, बाइक इज़ रेडी. जैसे आपने पहले देख लिया था कि हमने ट्यूबलेस कन्वर्जन कर दिया था. सो व्हील्स फिट कर लिए, बाइक को वहाँ जगह से नीचे कर लिया
और उसके बाद हमने गार्ड्स बनाए और गार्ड्स फिटिंग किए. सो इट लुक्स लाइक सेम गार्ड, सिमिलर गार्ड व्हाट इट कम्स विद BS है, लेकिन ये थोड़ा वाइड है, वो काफ़ी स्लीक आता है. नहीं, अच्छा आफ्टर मार्केट है. ओके ओके, तो सर जानते हो उनकी गाड़ी है. ये हमारे बहुत पुराने मित्र है चारू हाथ सब. सो बाइक के साथ कोई गार्ड बेंड नहीं आता है, बैक रेस्ट नहीं आता है. आई हैव पुट इट माई सेल्फ एक्स्ट्रा पैसा दे के. बराबर. प्लस अभी इसने हेमंत ने वो चेंज करके नया लगाया है. ओके, सो दो वाला आफ्टर मार्केट एसेसरीज, जैसे आप बैक रेस्ट देख सकते हो. सो ये BS की तरफ से कि आफ्टर मार्केट एसेसरीज, सो यू हैव टू पे फॉर इट, यू हैव टू पे फॉर दैट. और फिर ये टॉप रैक हमने बनाया जिसमें 35 लीटर का टॉप बॉक्स लगा है. सो साहब का रिक्वायरमेंट था कि उनके हेलमेट या जब ऑफिस जाते हैं, ये उम्र में भी ऑफिस जाते हैं, नहीं बैठते घर में ये उम्र में BS से चला रहे. सो उनका कुछ रिक्वायरमेंट था जो वजह से हमने वो सब किया. प्लस हैंडल बार राइजर्स यू कैन सी फॉर द बेटर सीटिंग कंफर्ट, नकल गार्ड्स फॉर द नकल सेफ्टी. सो लोग बोलेंगे कि वाइट क्यों चूज़ किया, बिकॉज ये आप टैंक से देख रहे हो वाइट. सो वाइट गोज़ विद वाइट और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है. सो वो रीज़न से हमने वो लगाया. देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोन माउंट, बिकॉज नेविगेशन सिस्टम चाहिए हमको. तो हमारे पास ये रबर कुशनिंग वाले, जो रबर डैमनर वाले फोन माउंट्स है. सो वी फिक्स दिस ऑल्सो. सो व्हाट आई हैव डन इज फोन माउंट, हैंडल बार राइजर, क्रैश गार्ड, टॉप बॉक्स, टॉप रैक एंड ट्यूबलेस कन्वर्जन, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये ट्यूबलेस कन्वर्जन नहीं किया होता ना, तो जो हमने हजामत की है टायर लगाने में, वो आप नहीं कर पाए होते, आपको करवानी पड़ी होती. सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फिक्स दिस हब एंड एक्सल. ये बहुत ही क्रिटिकल था, बिकॉज ये जो यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, उस वजह से वो व्हील अंदर घुसता नहीं है. और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, मेन स्टैंड नहीं है बाइक को. अगर मेन स्टैंड होता तो कुछ जुगाड़ हुआ था. बिना मेन स्टैंड का बाइक को पार्क करना और व्हील निकालना, इट्स नॉट अ ईजी जॉब. वो सर्विस सेंटर के अलावा बाहर होगा ही नहीं. अगर गाड़ी पंचर होती गई तो वो होगा नहीं बाहर, ये चीज़ है. सो फॉर दिस BSA ट्यूबलेस कन्वर्जन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि हर कोई वो ट्यूब निकाल के रिपेयरिंग करने के लिए पॉसिबल नहीं होगा सबको. फिर एक और ड्रॉबैक है इसका एग्जॉस्ट, जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट होता है. ये आप देख सकते हो, कलर डिफरेंस देख सकते हो यहाँ का और यहाँ का हीटअप हो गए. सो अगर ये किसी को टच हो जाए तो फिर वो तब मालूम पड़ेगा तंदूरी क्या हो रहा है. सो द लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ गुड एंड बैड इन ऑल द बाइक्स. तो आपको क्या गुड लगा? मेरे को बाइक मुंबई सिटी में चलाने के लिए भी अच्छा है. वी कैन टेक इट आउटसाइड मुंबई ऑल्सो. आई हैव नॉट टेकन इट. आई एम नाउ गोइंग टू टेक आफ्टर फिक्सिंग दिस टॉप बॉक्स. आई विल लव, बिकॉज द CC is 652 and it's a single cylinder. It gets very hot. और जैसे मैंने बोला कि पुराने लोगों का BS से सपना होने की, तो साहब की भी सपना था BS से. उनके पास बुलेट है ऑलरेडी, बुलेट का, लेकिन BS से चाहिए थे. सो BS से लेटेस्ट BS से आ गए हमारे पास. सो दैट्स ऑल फॉर दिस बाइक. सो विल सी यू सून विथ सिमिलर जॉब्स. इनके पास ऑलरेडी बेनेली GT 600 है, जो हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं. अगर आपने फ़कीरा के ब्लॉग्स में जो बेनेली देखी होगी, तो साहब उनके फॉलोअर थे फ़कीरा के पहले. तो उन्होंने भी बेनेली GT ली और काफ़ी राइड की है, काफ़ी लंबे टूर्स किए उन्होंने. जितने हमने नहीं चलाया उससे ज़्यादा उन्होंने चला ली है गाड़ी. Pray to God he comes back in Mumbai, not in mud. I have told him. थोड़ा ऑफसेट है हम. उसका कुछ प्रॉब्लम है, let's see. हो जाएगा, विल सी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. विल सी यू सून विद सम मोर ब्लॉग्स, विद सम मोर बाइक्स, एंड विल एंड अप हियर विद द ब्यूटीफुल BSA. So see you soon. Take care and ride safe.